हेलो मित्रों, तुम लोग का स्वागत है मेरे एक नए गेम प्ले वीडियो में। तो यहाँ पर मैं बरमुड्डा मैप खेल रहा हूँ और मैंने शॉर्ट्स में पहले ही कहीं अमित भाई का ये वीडियो देख रखा था। किसी प्यार में इस दो जगह पर बहुत ज़्यादा ऑर्सनल की मिलने का चांस होता है। तो मैंने अपने मित्रों से भी कहा कि यहाँ पास उतरो और ऑर्सनल की लूटा जाएगा। मेरे मित्र इस चीज़ के लिए मान गए और वो मेरे साथ उतर गए और उनके साथ उतरते ही मैं अपने ऑर्सनल की ढूंढाई में लग गया। ऑर्सनल की मिलने में मुझे काफ़ी कठिनाई हो रही थी क्योंकि मैं जिस घर में उतरा वहाँ भी पहली बार ऑर्सनल की नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा अगल बगल वाले घर में ज़रूर मिल जाएगा। तो मुझे उतरते ही सबसे पहले MP5 बंदूक मिल गई। MP5 बंदूक को मिलते ही मैं पागल सा हो जाता हूँ, मेरे अंदर कीड़े काटने लगते हैं और मैं बंदों को दौड़ा दौड़ा कर मारता हूँ। फिर भी मैं इसका इस्तेमाल आजकल नहीं करता क्योंकि MP गन को इससे ज़्यादा महत्व देते हुए मैंने इसे त्याग दिया। उसने त्यागने के बाद भी ये कहा होगा चला जा यहाँ से, क्या चाहता है तू। इन दो घर में ऑर्सनल की ना मिलने पर यह तीसरा घर जिसमें मेरे पास आखिरी उम्मीद थी ऑर्सनल की मिलने की, इसलिए मैं इस तीसरे घर में भी पहुँच गया और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्सनल की परछाई दिखी और मैं ऑर्सनल की पा गया। मेरे सारे मित्रों में एक नया उत्साह आ गया था कि ऑर्सनल की मिली है, अब तो ऑर्सनल लूटा जाएगा। एक नई स्किल लेने के लिए मैं यहाँ पर 15 सेकंड खड़ा रहा और जब तक क्लू की स्किल ख़त्म नहीं होगी तब तक मैंने ये यहाँ से हिला भी नहीं और ये वाली स्किल लेकर ही माना। मेरा एक बंदे के साथ कोई दुर्घटना घट जाने के कारण मैंने उसे तुरंत रिवाइव किया और एक अच्छा टीममेट होने का अपना फर्ज निभाया। आप लोग भी ऐसा ही करना और अपने टीममेट को नॉक होने से पहले ही रिवाइव कर देना। ऐसा करने से आप लोग डार्क एंजल बन जाओगे और आपको एक नया रिवॉर्ड मिलेगा। मेरे बगल हरा हरा हेल्थफुल करने वाला घेरा सा बन गया था जिसे मैं देखकर पागल सा हो गया और अपने सर पे एक ड्रोन उड़ा दिया। ड्रोन उड़ उड़ कर दुश्मनों की जगह बताता है, पर ये ड्रोन मुझसे नाराज था इसलिए वो मेरे सर पर ही नाचता रहा है और दुश्मनों को मेरी लोकेशन बताता रहा। अच्छा था कि यहाँ पर कोई दुश्मन था नहीं, इसलिए मेरी लोकेशन किसी को पता नहीं चली। बैग को भी देख के मेरा मन किया कि इसे लूट लिया जाए, यही सबसे अच्छा चीज़ होगा। पर यहाँ पर बहुत देर तक लूटने के बाद भी कुछ नहीं मिलने के कारण एक डिब्बा उठा के मैंने सोचा यहाँ से चला ही जाए। फिर भी अपने मित्रों को बोला कि चलो ऑर्सनल पे चला जाए। मित्रों ने कहा अभी ऑर्सनल खुला नहीं है इसलिए अभी यहाँ पर थोड़ा रुकना सही होगा। मैंने कहा ठीक है, मित्र जो कहे वही है सही है। फिर मैंने बहुत सी तलाश की कि मुझे कोई अच्छी बंदूक मिल जाए क्योंकि मैं इन बंदूकों से खुशी नहीं था। कुछ पैसा चिल्लर पाते ही मैंने अपना भीख मांगने का काम वापस शुरू कर दिया और यहाँ पर एक नया हरा हरा हेल्थफुल करने वाला देखकर मेरा मन फिर से मचल उठा। लेकिन मैंने उसे फोड़ा नहीं और सोचा भविष्य में ये काम आएगा, पर भविष्य में कोई ना काम आने वाला चीज़ कैसे काम आ सकता था। पर फिर से मैं अपने उस काम पर लग गया जो मेरा काम पहले से ही था और लूट करना। हजारों डिब्बा पाने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरा वेस्ट कोई तोड़ेगा, मैं उसे फिर से ठीक कर दूंगा। ये कटाना छोड़कर ये तलवार ले लिया, सोचा इससे भागने में तेजी होगी, पर ऐसा कुछ ना था और फिर भी मैं इसको लिए ही रहा क्योंकि तलवार मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि तलवार राणा प्रताप सिंह लेते थे। सर पे फिर से ड्रोन उड़ा के मैंने सोचा किसी दुश्मन के पास जाएगा और दुश्मन को मेरी लोकेशन बताएगा, पर ये मेरे सर पर ही उड़ता रहा और मेरी लोकेशन दुश्मनों को फिर से बताता रहा। मैंने कहा तू गद्दार है और धोखेबाज भी है, गद्दारों से मैं दूर रहता हूँ और कस्तूरी मेथी मैं खाता भी नहीं। फिर भी मैं अपने दोस्तों के इंतज़ार में लगा रहा कि दोस्त अभी बोलेंगे कि ऑर्सनल की लूटने चलना है, पर दोस्त मेरे मान ही नहीं रहे थे और वो कह रहे थे ऑर्सनल की नहीं लूटा जाएगा। पर मेरे पास ऑर्सनल की थी और मेरे अंदर एक कीड़ा बज रहा था और मेरे पास कोई अच्छी बंदूक थी भी नहीं। मेरा मन नहीं कर रहा था इन दोनों बंदूक को फेंकने का क्योंकि इनके साथ मेरा एक जुड़ाव सा हो गया था। काफ़ी देर से बंदूक मेरे हाथ में जो थी। ऐसा सोचते सोचते अचानक से मैं इधर उधर भाग पड़ा और एक नई राह में निकल पड़ा। रास्ते में कुछ भी मिलता मैं उस बारे में सोचता पर उसका कोई इस्तेमाल ना करता। ये देखा और फिर से अपना ड्रोन उड़ाया इस तलाश में कि कोई दुश्मन फिर से मिलेगा मुझे। दुश्मन नहीं मिल रहे थे, सारे दुश्मन मुझसे डर के भाग चुके थे। एक मित्र के मर जाने के कारण मैंने उसे फिर से रिवाइव किया, लेकिन मुझे डार्क एंजल का टाइटल नहीं मिल पाया, जिससे मुझे काफ़ी दुख हुआ और मैंने सोचा कि चलो अपने ऑर्सनल की का कोई इस्तेमाल कर लिया जाए। ऑर्सनल की को लेकर मैं खट से भाग चला छत पर एक मशीन थी जो मुझे दूर फेंक सकती थी। मैंने देखा इसमें पहले ही कोई दूर फेंका जा चुका है।
मैं काफ़ी देर तक रुका और सोचता रहा को कहाँ फेंका गया होगा, और एक सही परफेक्ट निशाना और लगाने के लिए मैं काफ़ी देर तक उस पर चढ़ा ही रहा। अचानक से मैंने उसको छोड़ा और मैं बिल्कुल आर्सेनल के ऊपर जाकर गिरा। ऐसा लग रहा था मानो मैंने इस मशीन को जीत लिया हो। मैंने अपने सारे मित्रों को आवाज़ लगाई कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास लूट है। ये सुनते ही सारे मित्र पागल से हो गए। मैंने AKWM बदल ली। मुझे लगा कि WM चलाना सही नहीं होगा, फिर भी मुझे कोई अच्छी बंदूक ना दिखने के कारण मैंने ये फैसला ले ही लिया कि मैं AWM चलाऊंगा। एक स्नाइपर का काम करूंगा अपने टीम को जिताने के लिए। मुझे लगा नहीं था कि कहीं मैं WM चला भी पाऊंगा, फिर भी मैंने इसे ले लिया और मैं डर नहीं रहा था। मेरे मित्र के पास एक ड्रैगो AK देख के मैं पागल सा हो गया और उसको कहा कि मेरे पास साइलेंसर है, किसी को साइलेंसर चाहिए तो आके मेरे पास से ले लो। उसने एक गोली चला के इसका चेतावनी दिया कि हाँ मुझे चाहिए और मुझे ये ड्रैगो एकम लगानी है। तो मैंने इसे दिया और दूसरे मित्र के पास फिर जाके उसे एक और बंदूक का वो साइलेंसर दिया। और मेरे पास एक राफेल नाम का कैरेक्टर होने के कारण मुझे साइलेंसर की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने अपना सारा साइलेंसर गिफ्ट कर दिया, जिससे गेम में मुझे कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए, पर गेम वालों साले बिके हुए थे और मुझे कुछ नहीं दिया। इसे देखकर मुझे काफ़ी दुख हुआ और मैं आगे की ओर भाग चला। भागते वक्त मैं तलवार ले लेता हूँ, जिससे लोग मुझसे डरें और सोचें मैं तलवार से उन्हें पास में काट दूंगा। मेरा मित्र 2 पहिया लेकर आगे भाग चला और मैंने उससे कहा रुको थोड़ा, मुझे भी साथ में ले लो। फिर वो पता नहीं कैसे 2 पहिया घुमा के मेरे पास लाया, पर मैंने कहा अब मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगा, धोखेबाज है। उसने कहा मैं धोखेबाज नहीं, मैं उड़ने वाला बाज हूँ, और वो आगे निकल गया। लेकिन ये मित्र मेरे आगे फिर आके मेरी लूट लेकर भागने के बारे में सोच रहा था। मैंने इसे देखा और मैंने सोचा इसकी गाड़ी फोड़ देता हूँ, ये भागेगा कैसे। फिर मैंने अपना स्कोप खोल के किसी को एक गोली मारी। गोली लगते ही वो व्यक्ति पता नहीं क्या घास का गोला बन गया। उसके घास के गोले पर निशान लगाया, पर गोली मिस हो जाने के कारण वो वापस से इंसान बन गया। फिर उसे गोली मारा और मेरे ऊपर उसके हत्या का आरोप लग गया। मैंने ये आरोप सहन नहीं कर पाया, इसलिए मैं अपना ड्रोन फिर से उड़ाया और मैंने फिर से सामने देखा स्कोप खोलकर, क्योंकि मेरा ड्रोन आगे जा चुका था। मैंने अपना स्कोप खोला और मुझे वहाँ पर एक व्यक्ति की थोड़ी सी मुंडी दिखी। उसने मुझे थोड़ा सा गोली मारा और मैंने उसे 150 का फटका मारा। 150 का फटका पाते हुए आदमी पागल सा हो गया और उठक बैठक करने लगा। मैंने उसके सर पे बहुत निशान लगाने की कोशिश की, पर मैं एक भी निशान लगा नहीं पाया। शायद इसीलिए मैं स्नाइपर नहीं बन पा सकता था। पर फिर मुझे एक शायरी याद आई, मर्दे खुदा मर्द नहीं है तू, ऐसा एक कहानी याद आने के कारण मैंने फिर से सर पर निशान लगाया, पर वो बंदा भाग चुका था सामने की ओर। मैंने कहा वो बाहर निकलेगा, मुझे एक और मौका मिलेगा। अपने सर पर हरा हरा एक दवा उड़ाने के बाद फिर मैं उस पर निशान लगाने लगा। फिर उसे 150 फटका देने के बाद मैंने सोचा अब ये बंदा मेरे हाथों हत्या हो गई इसकी। फिर वो मुझे कहीं वाल लगा कर दिखा और मैंने उसकी हत्या कर दी। 2 हत्या मेरे सर पर लग चुकी थी और मैं गेम में एक अच्छा स्नाइपर बन चुका था। मेरे गेम वालों ने मुझे पर बहुत ज़्यादा प्राउड किया और कहा तू साले किल चोर है, तू AWM से बस किल चोरी करता है और कुछ नहीं कर पाता। ये सुनते ही मेरे कान से खून निकल गया, इसलिए मैं एक मेडिकिट लगाया और एक रिपेयर किट, क्योंकि रिपेयर किट तो मैं लाखों पा चुका था। कब से रिपेयर किट ही तो लूट रहा था मैं। फिर से एक ड्रोन उड़ाया। ड्रोन इतना तेज चार्ज हो रहा था जितना तेज मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं होता। मैंने सोचा ये मशरूम खा लिया जाए, पर मशरूम मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं आगे की ओर भाग चला। आगे की ओर भागते हुए मैंने सोचा कि इस जिप लाइन से भागूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा, पर फिर मैंने ये ख्याल त्याग दिया और मैंने देखा कि जॉन भाई बहुत भयानक तरीके से काट रहे हैं। फिर मैंने ये ख्याल अपने दिमाग में फिर से लाया और इसी जिप लाइन से भागने के बारे में सोचा। मैंने ये मिडकिट मार रहा था, मिडकिट जैसी लगने वाली, तभी मैंने इसको कहा कि मुझे 2 गुना तेज़ी से ले जाओ, मुझे मिडकिट नहीं मारनी है। और जैसे ही मैं आगे पहुंचा, मैंने अपने मित्रों के साथ रहना ही पसंद किया, क्योंकि मुझे अकेले में कोई भी मार सकता था। फिर मेरा ये एक मित्र मेरे साथ आ गया, उसने कहा हम 2 भाई भाई, बाकी सब गरम मिठाई। ऐसा सुनते ही मेरे कान से खून निकल गया और मैंने उसकी बात मान ली। मैंने अपना ड्रोन फिर से छोड़ा और ड्रोन कहीं जा नहीं रहा था। फिर से मुझे इस बार क्रोध आया और मैंने कहा ड्रोन साले चला जाए यहाँ से। मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। दौड़ते दौड़ते हम लोग पीक नामक स्थान पर आ गए थे, जहाँ पर हत्यारों का होना महत्वपूर्ण था। यहाँ पर कोई हत्यारा ना हो ऐसा कोई चांस हो ही नहीं सकता था, इसलिए मैं भी अपने मित्रों के साथ रहना पसंद किया और अपन की ओर भाग गया। पर यह हरा हरा चीज़ मुझे जाने नहीं दे रहा था, उसने मुझे अपनी लोभ में फंसा के रखा था। जॉन को देख के मैं डर जाता था और मेरे पसीने छूट जाते थे। मैं डर ही रहा था, तभी मेरे एक मित्र ने अचानक से
युद्ध का ऐलान करते हुए एक हिट लिस्ट लेने के बारे में सोचा और उसने कहा मैं हिट लिस्ट ले रहा हूँ। मैंने उससे मना करा, उससे पहले उसने ले चुका था। फिर मुझे एक प्लेयर की पीटी दिखी। मैंने सोचा इसमें से कोई अच्छी बंदूक निकल जाएगी, पर जिस बंदे को हमने हिट लिस्ट लिया था वो हमारे पास ही होने के कारण मैंने सब कुछ त्याग के उसको ढूंढना पसंद किया। मैंने अपना ड्रोन छोड़ा और मित्रों को कहा जहाँ ड्रोन ड्राएगा वहाँ जाके उसे मारना पड़ेगा। उन्होंने कहा बात सही है। फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि बंदा वहाँ पर है। मैंने उसे फिर से गोली मारा और गोली मारते ही वो हत्या हो गए और उसका पूरा खानदान मर गया। मेरे किल को मेरे मित्र लोग अंदर जाकर लूटने लगे, पर मैं जोन को देखकर वापस भाग चला और मेरे अंदर की सारी ऊर्जा निकल हुई थी। मैं फट्टू प्लेयर था जिसका यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। फिर भी मैं अपने मित्रों को कहता हूँ बाहर निकल आओ, कृपया बाहर निकल आओ। पर जोन को छूते ही मेरे अंदर एक नया करंट सा दौड़ जाता है। ये सब मैं सोच ही रहा था, तभी मेरे मित्र लोग एक नया हिट लिस्ट ले लेते हैं और मैं नए हिट लिस्ट की ओर सोचता हूँ किसको जाके मैं मारूं, पर मुझे डर लगता है कहीं वो मुझे मेरी हत्या ना कर दे। और मैं लास्ट में अपने मित्रों को देखना नहीं चाहता था, मैं गेम खेलना चाहता था। इस उम्मीद में मैं इस घर में जाकर कैंपिंग करने के बारे में सोचा। कैंपिंग करना मेरी पुरानी आदत थी और मैं बचपन से ही कैंपिंग करता आ रहा हूँ। डबल स्नाइपर लेकर कैंपिंग करना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर प्रॉब्लम तब होती जब मैं भी कैंपिंग करता और यहाँ पर कोई और भी कैंपिंग कर रहा होता। अचानक से एक बंदा देखा और मेरा मित्र भी उसको मारने के लिए पागल हो गया। अचानक उसने वॉल मार लिया और एक आग भी मेरी ओर छोड़ दी। मैं आग देखकर डर गया, फिर भी मैं अपना स्कोप बंद नहीं किया और मैंने देखा कि मेरे ऊपर एक सिक्के का निशान आ गया है। इसका अर्थ यह था कि उस बंदे को मेरे मित्र ने मार दिया है जिसको मैं मारने वाला था। ऊपर से मैं कूदा और कूद कर मैं जोन की तरफ जाने लगा। फिर अचानक से मैंने देखा कि इधर उधर कोई बंदा तो नहीं है, पर किसी ने मुझे गोली मारी। गोली लगते ही मैं पागल सा हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होने लगा और मैं कहा कि अब जोन में रहना कोई सही बात नहीं है। मैंने उसको जैसे ही गोली मारी मेरे मित्र ने किल चोरी कर दी। मैंने कहा ये तो बिल्कुल गलत बात है, तुम लोग साले किल चोर हो। उन्होंने ऐसा सुना, उन्हें बहुत बुरा लगा। मैंने फिर किसी प्लेयर को थोड़ा सा गोली मारी, पर वो पहले से ही डाउन था। मैंने सोचा इस ड्रॉप में कुछ अच्छी बंदूक मिल जाएगी, क्योंकि मैं WM चला चला के पागल हो चुका था। मुझे WM-Y चाहिए थी या फिर SVD चाहिए थी, पर ऐसी बंदूकें नहीं मिल पा रही थी। इसलिए मैं डबल WM लेकर एक स्नाइपर बना रहा और अपने पोजीशन पे आगे रहा और स्नाइपर का काम करते हुए सबसे टीम में आगे निकल गया। मुझे लगा मैं लीडर हूँ इस टीम का और ऐसा सोचकर मैं सबसे आगे भाग चुका और अपना ड्रोन फिर से छोड़ा। मैं ड्रोन जैसे ही छूटा मेरा एक मित्र मेरे पास आ गया। उसने कहा असली लीडर मैं हूँ, पर मैं उसको धोखा देकर आगे निकल गया। वो फिर मेरा पीछा करने लगा। मुझे ये देख के बहुत गुस्सा आया और मैंने एक प्लेयर को एक गोली मारने के बारे में सोचा, पर वो प्लेयर पहले से ही बच के भाग निकला। फिर मुझे एक तरफ बहुत ढेर सारे प्लेयर दिखे। मुझे लगा ये प्लेयर का कोई ग्रुप है, इसलिए मैं वहाँ पे अपनी गोली अंधाधुंध चलाने लगा। पर मेरा मित्र मेरे आगे आके जगह रोक रहा था, इसलिए मैं थोड़ा साइड हो गया और उनकी वॉल देखकर मुझे बहुत सा गुस्सा आया और मैंने सोचा काश मेरे पास स्केलर नामक कैरेक्टर होता तो मैं इनकी सारी ग्लू वॉल तोड़ तोड़ कर मारता। पर मेरा मित्र इतना तेज़ी से खेल रहा था, मुझे देख के भय लगने लगा और इसलिए मैंने एक नशा फूंका और नशा फूंक के मैं और आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने सोचा किसी को मैं 150 का डैमेज दे दूंगा तो वो मर ही जाएगा, पर वो मरा नहीं, वो वॉल लगा लिया। मैंने सोचा इसका पैर नीचे मार दूंगा तो उसने फिर एक वॉल मार ली। मैंने ऐसा देख के मैं और ज़्यादा डर गया और मैंने कहा इनकी टीम मारना बहुत महत्वपूर्ण है, पर उसने मुझे थोड़ा सा डैमेज दिया। डैमेज पाते ही मैं पागल सा हो गया और ऊपर से अपने एक हरा हरा फिर दवा उड़ा दी। फिर मैंने उसका वॉल तोड़ने के बारे में सोचा, पर मैंने देखा दूसरी तरफ फिर एक प्लेयर कुछ कर रहा है। मैंने उसके ऊपर एक गोली मारी पर गोली बच गया। फिर उसे 150 डैमेज लगते ही वो मर गया। मैंने अपना किल कन्फर्म नहीं कर रहा था, तभी उसको किसी और ने चुरा लिया। दुश्मनों का इस प्रकार किल चोरी करते हुए देख मुझे बहुत क्रोध आ रहा था और मैंने कहा ये तुम बाहर निकलते हैं मार दूंगा, पर मेरे मित्र लोग पागल हो चुके थे और वो किसी को भी छोड़ नहीं रहे थे, सबको दौड़ा दौड़ा मार रहे थे। उन्होंने उसकी पूरी टीम बाइक आउट ही कर दी थी, पर मेरा एक प्लेयर से डाउन हुआ। मैं उसकी ओर भाग चला, पर मेरे मित्र लोग उसे पहले ही रिवाइव कर चुके थे। ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे पता चला कि मेरे टीम के अंदर प्रेम भावना है। फिर मैंने सोचा इन्हें गोली मार के इनको ग्लू वॉल के अंदर ही हत्या कर देता हूँ और वो ग्लू वॉल की हत्या होने की बजाय वो लोग और ठीक होने लगे मेरी गोलियों से। फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ प्लेयर और मार के मैं बुइया ही पा जाता हूँ, इसलिए मैं एक प्लेयर को जिसे गोली मारा उसने मुझे पूरा ही मार डाला। मैंने अपने मित्र से कहा कृपया मुझे बचा लो। उसने खुशी खुशी में पहले ही ग्वाल मार दी। फिर उसने सही ग्वाल मार के मुझे रिवाइव किया। उससे रिवाइव पाते ही मैंने कहा थैंक्स, पर उसने मुझे 4 गोली और मार दी, पर उसकी गोली से भी मैं ठीक हो गया। फिर भी मैंने अपनी पूरी ग्लू वॉल मारी
और फिर मैं जोन को देखते फिर मैं आगे की ओर भाग गया और अपना ड्रोन छोड़ा। अब हमारे अलावा एक अकेला ही बंदा बचा था। फिर भी मैंने उसे सोचा कि एक फटका मैं मारूंगा। मैंने अपना वादा निभाया और एक फटका मैंने मारा। फिर मैं उसे ढूंढ ही रहा था, फिर अचानक से मैंने देखा कि मेरे दोस्त लोग पागल होकर गोलियां धड़ाधड़ मारे पड़े हैं। हवा में कोई है नहीं, फिर भी वो लोग मारे पड़े हैं और मेरे ऊपर बुइया नामक एक निशान लिखा गया। ये सब देख के तो बिल्कुल डर चुका था। पर यहाँ पर देखते देखते मेरा गेम खत्म हो चुका था। जिसने यहाँ तक वीडियो देखा उसका धन्यवाद। लिख कर जाओ कि तुम्हें इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा और अपना नाम जरूर लिख देना। अगर मेरे साथ कस्टम खेलना हो तो अपनी आईडी भी लिख देना, मैं जरूर तुम्हारे साथ कस्टम खेलूंगा। धन्यवाद।